हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संध्या फ्रॉम विक्ट्रिक्स क्लिनिक एंड एकेडमी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है। याद रखिएगा, यूनिवर्स कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं करती है। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ गलत कभी भी नहीं करती है। अगर आपको कभी भी ये थॉट्स आए कि मेरे साथ ये गलत हुआ है या वो गलत हुआ है, सबसे पहले सेल्फ एग्जामिन कीजिए कि वाकई में ही आपके साथ गलत हुआ है या ये कोई लेसन है आपके लाइफ में। अगर इस चीज़ को लेसन समझ के आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन अगर इसे आप मेरा नसीब खराब है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैं ही हमेशा क्यों, तो आप लाइफ में और भी बुरे दलदल में फंसते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सीड लेते हैं, चाहे फिर वो आम का हो या बबूल का हो। जब हम उसे ज़मीन में डालते हैं, वो एक सीड को वो बड़ा पेड़ बन के हमें हज़ारों फ्रूट्स देता है, फिर वो आम का हो या बबूल का हो। तो याद रखिएगा, जो हम बोते हैं वो हम पाते हैं। अगर बबूल हाथ में आया है तो आप सोचिएगा कि आपने कौन सा सीड बोया था। अगर आम हाथ में आता है तो आप सोचिएगा कि आपने कौन सा सीड बोया था। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी को अगर मुसीबत में डालता है, वो इंसान एक बार उस मुसीबत से निकल जाएगा, लेकिन जिस इंसान ने उसे मुसीबत में डाला है उसकी मुसीबत जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगी। आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्विन टावर का। जिस दिन वहाँ पे ये जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। उस टाइम पे ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे जो काम करते थे, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो कितने सारे लोगों ने कहा है कि जिस दिन ऑफिस निकल रहा था उस दिन बेटी ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि नहीं पापा, आज आप मत जाओ, आज मेरा बर्थडे है, आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और वो ज़िद करने लगी कि आपको ही केक लेके आना है। और उस चक्कर में उसका ऑफिस में जाना लेट हो गया। उस वक्त उसने अपनी वाइफ के साथ इतना झगड़ा किया, अपने बेटी के साथ में उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया कि तुम लोगों के वजह से पता नहीं आज क्या होने वाला है, ये होने वाला है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और फ्रस्ट्रेशन उसने निकाले। बहुत सारे ऐसे लोग थे, उस दिन उनका वहाँ पे इंटरव्यू था। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका प्रेजेंटेशन था और वो पहुँच नहीं पाए। उस वक्त उन लोगों ने इतना ज़्यादा भगवान को कोसा, अपने आप को कोसा, अपने नसीब को कोसा। लेकिन जब ये इंसिडेंट्स उन्हें पता चला, उन्होंने सबसे ज़्यादा भगवान को थैंक्स किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने आप को नसीबवान और सबसे ज़्यादा अपने को लकी समझा कि अच्छा हुआ हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, नहीं तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। तो याद रखिएगा, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ डिले हो रही है या कोई भी चीज़ के वजह से आपका वो काम हो नहीं पा रहा है, तो याद रखिएगा इसके पीछे कुदरत का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान आपके लिए है। वो शायद आपकी ज़िंदगी इससे भी बेहतर करना चाहता है, शायद इससे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, शायद इससे भी बेस्ट आपके साथ कुछ होगा। ज़िंदगी में जब भी आपको बहुत ज़्यादा निराशा या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर एंजाइटी आती है, तभी एक ही चीज़ को याद रखना कि हम भगवान के बहुत ही फेवरेट बच्चे हैं। भगवान हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। शायद ये वक्त ऐसा है, इससे हमें कुछ सीखना है और हम सीखेंगे। शायद ये कोई एग्जामिनेशन पीरियड है और हमें अच्छे पेपर्स लिखने हैं और पास होना है। ये थॉट प्रोसेस हमेशा याद रखना।
ज़िंदगी में जब भी आपको लगता है कि आप फेलियर्स के स्टेप पे खड़े हो, सब कुछ अंधेरे में है, तो याद रखना, कहते हैं ना, जब भी फोटो क्लिक होता है और जब उस नेगेटिव को धोया जाता है तो वो अंधेरे में ही होता है, तब जाके बहुत अच्छा एक फ़ोटो क्रिएट होता है। लाइफ में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है और वो कारण बहुत अच्छे के लिए होता है। हम हमारी ज़िंदगी में अगर जब भी हमें लगता है कि मैंने क्या पाया है, तो अपने पास्ट में जाके देखिएगा कि आप कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं आप। ज़िंदगी ने अगर आपको सिर्फ प्रोग्रेस दिया है तो आगे भी वो प्रोग्रेस ही देगा। अगर आपको लगता है कि लाइफ हमें कुछ सिखाना चाहती है या हमें कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने अंतरात्मा में आपको झांक के देखना है कि ज़िंदगी में हमारे डीड्स क्या हैं, कौन से डीड्स हमने किए हैं। अगर आपको सच्चे दिल से, और किसी के सामने आपको ये कन्फेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मिरर में खड़े रह के अपने आप से आपको कन्फेस करना है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशंस आते हैं और आपको लगता है कि आप किसी के सामने ये शेयर नहीं कर सकते या किसी को बता नहीं सकते हैं, तो अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, लाउड म्यूज़िक लगा के मिरर के सामने आप जितना रो सकते हैं उतना रोइएगा और देखिएगा, वंस इन अ वीक ये थेरेपी कीजिए, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा आपका मन हल्का हुआ है और आप शांत हो जाएंगे। ये सारे ऐसे छोटे छोटे थेरेपीज़ हैं जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू।